Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class, I am going to teach you organic chemistry and chapter will be tautomerism. So, first question is, which of the following compounds has higher enolic content than keto contents? चार यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं जो है कीटो कंटेंट, और हमें इनमें से ये चेक करना है कि जब टोटोमेरिज्म शो होगी और ये इनोल में कन्वर्ट होंगे तो इनोल सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म में एक होती है कीटो फॉर्म और एक होती है इनोल फॉर्म। इन जनरल अगर बात करें तो स्टेबल कौन होता है? कीटो फॉर्म। और अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि एरोमेटिसिटी, ये सब फैक्टर अगर आ जाते हैं तो इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। तो वन बाय वन हम चेक करते हैं कि इनमें से कीटो फॉर्म या इनोल फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है उसका चेक करते हैं। ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें ये है यहाँ पे CH3, जिसको इस तरह से लिख देते हैं। इसके बाद C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो है कीटो फॉर्म, ये चली जाएगी इनोल फॉर्म में। किस तरह से? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के पास में, जिससे ये जो H+ है ये जो O- बनेगा उस पे जाके ऐड हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड, ये क्या आ गया? ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और ये है H+, तो ये आ जाएगा यहाँ पे O और H, इनमें बॉन्ड बन जाएगा और ये इस तरह से CH3। तो ये कौन सी फॉर्म है यहाँ पे? इट इज़ इनोल फॉर्म। अब होगा क्या? कीटो और इनोल में यहाँ पे स्टेबिलिटी अगर देखें तो ये जो पाई डेंसिटी है, इधर भी क्या है? पाई डेंसिटी। तो ये होता है यहाँ पे रिपल्शन स्टार्ट, जिससे ये कहाँ चला जाता है? अपोजिट। किस तरह से? ये जो यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड है इस पे होता है रोटेशन। रोटेशन होने से ये कन्वर्ट हो जाएगा अपोजिट। ये जो पाई डेंसिटी है वो कहाँ चली जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये चला जाएगा इस तरह से अपोजिट। अपोजिट जाने से ये जो यहाँ पे रिपल्शन है वो हो जाएगा कम। तो यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी की बात करें हम तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी कीटो फॉर्म। यहाँ पे स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा इनोल फॉर्म से, क्योंकि जो ये रिपल्शन हो रहा था वो अब नहीं होगा। जब ये यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन होगा तो ये चले जाएंगे अपोजिट साइड, जिससे क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और इन जनरल कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है इनोल फॉर्म से। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में चेक कर लेते हैं। इस तरह से एक है 5 मेंबर्ड रिंग, ये है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब इसमें अगर हम यहाँ पे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म देखें तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आ जाएंगे और ये चले जाएंगे यहाँ पे। तो ये तो कौन है? कीटो फॉर्म, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनोल फॉर्म में। किस तरह से? ये आ गया डबल बॉन्ड, ये था ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये है H+ जो यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। सो इट इज़ इनोल फॉर्म। अब है क्या यहाँ पे कि ये जो पाई डेंसिटी है और ये जो पाई डेंसिटी है इनमें होगा रिपल्शन, लेकिन ये जो स्केलेटन है ये फिक्स हो गया, हम इसमें रोटेट नहीं कर सकते हैं। जैसा फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन हुआ था और ये रूम टेम्परेचर पे प्रोसेस हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम कन्फर्मेशन। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे ये स्केलेटन फिक्स हो चुका है, तो यहाँ पे रोटेशन नहीं होगा और क्या है? रिपल्शन। तो अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ हो जाएगी इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल देन कीटो फॉर्म। ठीक है, तो इनोल कंटेंट किस में पाया जाएगा? हायर इनोलिक कंटेंट। तो एक तो एग्जांपल आ चुका है अपने सेकंड, जिसमें इनोल कंटेंट ज़्यादा स्टेबल है। और चेक करते हैं जो थर्ड नंबर एग्जांपल है,
उसमें क्या पूछा है, इस तरह से एक 4 मेंबर्ड रिंग है और ये है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये है पाई बॉन्ड। इसमें कौन से हाइड्रोजन जाएगी, जो sp3 है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पे, ये आ जाएंगे यहाँ पे। तो हमें जो यहाँ पे इनोल कंटेन मिलेगा ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये जो H प्लस है यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड, एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, ये चल रहा है यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं तो सिस्टम क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, जो क्या होता है हाईली लीस्ट स्टेबल। तो ये जो इनोल फॉर्म है ये क्या होगी, लीस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे ये तो है कीटो फॉर्म और ये है इनोल फॉर्म। तो अगर हम यहाँ स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो विच वन इज़ मोर स्टेबल, कीटो फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। क्यों, क्योंकि जो कीटो फॉर्म है ये क्या हो गई, नॉन एरोमेटिक। और अगर हम यहाँ मॉलिक्यूल में आपस में स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो होता है एरोमेटिक, उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक, इसके बाद लिस्ट स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। तो ये जो कीटो फॉर्म है नॉन एरोमेटिक है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इनोल फॉर्म से, बिकॉज इनोल फॉर्म क्या है, एंटी एरोमेटिक विच इज़ हाईली लिस्ट स्टेबल। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है यहाँ पे कौन सा है, ये एग्जाम्पल देखते हैं 4th नंबर। इसकी हम स्टेबिलिटी देखेंगे किस तरह से। ये है एक यहाँ पे 7 मेंबर्ड रिंग, ये जो 7 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पे एक तो है OH, ये है पाई बॉन्ड, ये है C डबल बॉन्ड O। अगर हम यहाँ पे इसकी कीटो फॉर्म ये है, वो इनोल फॉर्म थी, तो अगर यहाँ पे हम ये जो है कीटो फॉर्म, इसकी इनोल फॉर्म अगर बनाते हैं तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये जो इनोल फॉर्म होगी वो हो जाएगी इस तरह से। ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ जाएगा H, इसके बाद में ये है पाई बॉन्ड। अब ये है इनोल फॉर्म। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है ऑक्सीजन, जिससे क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन। तो इसकी जो हमें फॉर्म मिलेगी वो हो जाएगी इस तरह से। ये है OH, ये पाई बॉन्ड, फिर ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इस फॉर्म को देखें, ये जो फॉर्म है इसमें एक पाई बॉन्ड के तो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड के तो इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं 2, पॉजिटिव चार्ज के काउंट करने होते हैं 0 इलेक्ट्रॉन, किसमें, हक्कल रूल में। तो यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन तो चल रहा है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 4 6, टोटल यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो क्या है, डीलोकेलाइज्ड। ये जो यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन चल रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन का है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का। तो हक्कल के हिसाब से ये क्या हो गया, सिस्टम एरोमेटिक, क्योंकि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है। n की वैल्यू अगर यहाँ पे रखें n = 1 तो ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये है हक्कल रूल। सो सिस्टम इज़ एरोमेटिक विच इज़ हाईली स्टेबल। तो यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी की हम बात करें, स्टेबिलिटी तो ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, इनोल फॉर्म, किससे, कीटो फॉर्म से। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है जिसमें इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि जो हायर इनोल कंटेन है वो कौन सा है। तो फर्स्ट में तो कौन सा स्टेबल था, कीटो फॉर्म। सेकंड जो अपना एग्जांपल है उसमें इनोल फॉर्म स्टेबल है। थर्ड में कौन है, कीटो फॉर्म स्टेबल। फोर्थ में कौन है, ये है इनोल फॉर्म स्टेबल। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ। सो आंसर विल बी ए ऑप्शन।
So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा है टोटोमेरिज्म, जिसमें कीटो और इनोल फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो ये देखा जाता है कि इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो जो इनोल फॉर्म और कीटो फॉर्म है उसमें स्टेबल कौन होता है? कीटो फॉर्म। लेकिन इनोल फॉर्म तब स्टेबल होती है जब या तो एक्स्ट्रा फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए या फिर एरोमेटिसिटी। 1 बाई 1 हमने क्या किया, यहाँ पे ये थी कीटो फॉर्म, इसकी बना ली हमने इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म में हाइड्रोजन कौन सी जाती है? जो अल्फा कार्बन पे sp3 कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन हो। इस तरह से ये चली गई थी इधर इनोल फॉर्म में। इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो डेंसिटी है वो यहाँ पे पास में है, तो यहाँ होगा रिपल्शन, जिससे सिस्टम क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब क्या होगा, ये है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिस पे रूम टेम्परेचर पे रोटेशन पॉसिबल होता है, तो ये चले जाते हैं अपोजिट। अब क्या होगा, रिपल्शन कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी सिस्टम की। तो ये तो है कीटो फॉर्म और ये है इनोल फॉर्म। तो इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इन जनरल बात हो रही है तो ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? कीटो फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक है यहाँ पे ये कीटो फॉर्म, जिसमें ये पाई डेंसिटी रिपल्शन करेगी, जिससे सिस्टम क्या हो जाएगा, ये होगा लेस स्टेबल। और ये है यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगी तो इनोल फॉर्म मिल जाएगी। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो पाई डेंसिटी और ये है पाई डेंसिटी, तो ये दूर दूर है, अपोजिट है, तो रिपल्शन यहाँ पे कम होगा, जबकि इधर क्या है, रिपल्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सेम साइड डेंसिटी प्रेजेंट है। तो यहाँ अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी कीटो फॉर्म से, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्केलेटन है वो फिक्स हो गया, तो इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह। तो यहाँ स्टेबल कौन होगा फिर? इनोल फॉर्म। थर्ड एग्जाम्पल में ये था नॉन एरोमेटिक, ये हाइड्रोजन चली गई थी इनोल फॉर्म में, तो ये मिल गई हमें इनोल फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल। अगर 4 पाई 8 पाई 12 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होते हैं तो सिस्टम होता है एंटी एरोमेटिक, विच इज़ हाईली लिस्ट स्टेबल। तो ये तो है नॉन एरोमेटिक और ये है एंटी एरोमेटिक। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी इनोल से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे हमने ये भी सीखा कि ओवरऑल हम स्टेबिलिटी की बात करें तो कोई सिस्टम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है, तो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक देन एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट हमने देखा है यहाँ पे 4 नंबर एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन चली गई थी इनोल फॉर्म में, तो ये मिल गई हमें यहाँ इनोल फॉर्म। अब इनोल फॉर्म किस तरह से एग्जिस्ट करेगी? इस तरह से, क्योंकि जो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, जिससे यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ अगर बात करें डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का लेते हैं 0 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 क्या है यहाँ पे पाई बॉन्ड। और अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकेलाइज्ड है, n = 1 वैल्यू रखें तो हमें मिलते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सिस्टम एरोमेटिक। तो यहाँ अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये तो है नॉन एरोमेटिक, ये है एरोमेटिक। सो विच वन इज़ मोर स्टेबल? एरोमेटिक इज़ मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक। सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल। क्वेश्चन में यही पूछा था कि कीटो और इनोल फॉर्म में जो स्टेबल होगी, हाईली एग्जिस्ट करेगी इनोल फॉर्म, वो कौन सी होगी? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है? सो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, एक तो और एक हो जाएगा फोर्थ। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन ए। So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.